रुको, मैंने कहा मेरी बैठी। कुछ नहीं, मोहम्मद इब्राहिम इब्राहिम। इसको देखो जरा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी अभी बच्चे गए हैं स्कूल। बहुत ठंड है बाहर, बहुत सर्दी है। और किचन में भी ये देखें, सारा कुछ अभी ऐसे पड़ा हुआ है, बिखरा है सब कुछ। अभी ये सारा कुछ समेटती हूँ क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना, फिर बच्चों का लंच बनाना, इतनी मतलब जल्दी हो रही होती है सारा कुछ करने की कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ होती है निकली हुई वहीं पे होती है। तो बस फिर जैसे ही सब चले जाते हैं उसके बाद फिर ये सारा कुछ मैं समेट देती हूँ। ये नाश्ते के बर्तन सारे। ये देखें, ये सब कुछ ऐसे ही रात को जो जिसका जिधर दिल करता है वहीं पे उतार के फेंक देते हैं। जैकेट्स, स्वेटर, किताबें, और ये बिस्तरों की हालत। अब रजाइयाँ समेटती हूँ। और ये इब्राहिम की तलवार। इब्राहिम तो जहाँ बैठता है, जिधर बैठता है, बस सारा टाइम वो इसके साथ लगा रहता है, खेलता रहता है, और फिर जहाँ दिल करता है उसको रख देता है। वैसे तो मैं बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। मैं इतना अपने लिए नाश्ते में एहतमाम नहीं करती, लेकिन अभी आज मैंने रात को कड़ी बनाई थी और वैसे ही मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि पराठे के साथ कड़ी खाऊं, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए बनाया छोटा सा पराठा। और अपने लिए कभी भी मैं इतना ज़्यादा वो एहतमाम नहीं करती बहुत ज़्यादा पराठे को। ये देखा होगा आपने कि बस नॉर्मल सा पराठा बना लिया है जल्दी जल्दी, और बस अब इसको कड़ी के साथ खाऊंगी क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था कड़ी के साथ पराठा खाने का। और तो अभी मैं अपना पहले नाश्ता करूंगी, उसके बाद बहुत सारे काम है जो कि करने हैं। आजकल लोड शेडिंग हो रही है, लाइट भी रोज जा रही है, तो कुछ पता नहीं होता कि कब लाइट चली जाएगी। इसलिए नाश्ता कर लूं और उसके बाद देखती हूँ कि फिर क्या करना है। और नाश्ता मैंने अपना कर लिया है और अब आती है बारी बर्तन धोने की। तो सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं। बर्तन धोने से पहले ये रूटीन का होता है रोज का कि ये जो बर्तनों वाली टोकरी होती है इसको पहले मैं धो लेती हूँ, जो इसके नीचे ट्रे होती है, क्योंकि एक ही बार धोती हूँ मॉर्निंग में इसकी ट्रे को। दिन में 3-4 दफा तो बर्तन धुलते हैं, तो ये कि पानी निकाल देती हूँ, लेकिन वॉश उसको प्रॉपर जो करती हूँ ना वो मॉर्निंग के बर्तनों के साथ ही करती हूँ, और जो उसकी टोकरी होती है उसको भी। तो वो सबसे पहले मैंने वॉश कर ली थी, उसके बाद बर्तन धो लिए, और बर्तन धोने के बाद जो भी ये सारी जो चीजें होती हैं इनको क्लीन करने की बारी आती है। और इसके बाद ये एक मेरा ब्रश है, ये बहुत अच्छा है। ये जो शेल्फ के ऊपर जब रोटी पकाने के बाद जो खुश्का वगैरह होता है वो मैं इसके साथ साफ करती हूँ, कपड़े के साथ नहीं करती कि फिर वो कपड़े के साथ साफ करके हम फेंक देते हैं। तो ये मैं इसके साथ साफ करके और इसको जो छान भूरा होता है जो अलग से एक शॉपर रखा होता है उसमें डाल देती हूँ। इस तरह से वो फिर जो आटा होता है छोटा छोटा वो ऐसे ही नालियों वगैरह में उस तरह से नहीं जाता। तो ये बहुत अच्छा ब्रश है। और ये मैं जब लेके आई थी तो उसके बाद दोबारा मुझे वो जो बर्तनों वाली शॉप थी वहां पे कभी नजर भी नहीं आया दोबारा से। मतलब अम्मी ने भी देखा था और वो भी कह रही थी कि बहुत अच्छा है, तो उनके लिए भी जब मैंने लेने का सोचा तो वो मुझे मिला ही नहीं, दोबारा आया ही नहीं ये। तो ये बहुत ही अच्छा है। और छोटी छोटी चीजें अब इतनी अच्छी और इतनी काम की आ गई है ना मार्केट में कि बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मैंने सफाई वगैरह भी कर ली थी। कल मैंने बहुत डिटेल में सफाई की थी, तो फिर जब एक दिन मैं बहुत डिटेल में सारा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ तो उससे नेक्स्ट डे मैं मतलब बहुत ज्यादा ये होता है कि उतनी सफाई करती हूँ जितनी नीड होती है। सारी चीजें सारी जगह फिर उस गंदी नहीं हो रही होती कि आपका ड्राइंग रूम भी गंदा हो गया या कुछ, तो फिर वो नेक्स्ट डे पे मैं थोड़ा हल्का काम करती हूँ। तो आज वो दिन था कि आज हल्की सफाई करनी थी। और उसके बाद 9 बजे 9:30 के करीब मैं सो जाती हूँ। सो क्या जाती हूँ, मोबाइल देखते देखते नींद आ जाती है।
और ज़ाहिर बच्चे भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता घर, तो फिर मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद अब उठ के मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए खाना। और दोपहर के खाने में मैं आलू गोभी बना रही हूँ। आलू गोभी बन रही है और आलू गोभी इसी तरह से थोड़ी मैश हुई हुई बनाते हैं, क्योंकि फिर ये पराठों में इस्तेमाल होती है, तो फिर वो खड़ी खड़ी आलू गोभी नहीं बनाते। और सर्दियों में गोभी के पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं। किसी भी किस्म के पराठे हो ना, उनके खाने का मज़ा ही सर्दियों में आता है। चाहे गोभी के पराठे हों, आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों, पराठा खाने का मज़ा सही तरह से जो आता है वो सर्दियों में ही आता है। और गोभी के पराठे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अभी जैसे आज मैंने ये दिन में गोभी बनाई है, तो इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी। और सारे ही बहुत शौक से खाते हैं गोभी के पराठे और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे छुट्टी का दिन था और बच्चों को वो लेकर गए थे पार्क। और धूप में बैठना था कि अच्छी तरह से धूप लगे, तो यहाँ पर हम खेल रहे मरीम हैं क्या कर रही हो? बैडमिंटन, और काफ़ी अरसे के बाद खेला। और फिर खेला भी इतना ज़्यादा कि मतलब सही और होता ये ना कि एक बच्चे के साथ खेलो तो दूसरा कहता है अब मेरे साथ भी खेलें। ऐसे खेलते खेलते और बहुत ज़्यादा देर हम खेलते रहे। वॉक भी बहुत ज़्यादा की मैंने। वैसे ही मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, और जब मौका मिले तो फिर मैं कोशिश होती है धूप कि अब में बैठूँ ना, वॉक भी बैठ के करूँ। कीनू खाने का अपना ही मज़ा है। अच्छा, मैं अपना कीनू साफ़ नहीं करती ऊपर से, ये जो है इसका ये पार्ट इसके साथ ही मैं खाती हूँ हमेशा, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसके साथ खाती हूँ हमेशा। अच्छा, मैं ये छीलो ना ये तो मैंने अपने लिए छीला है। मैंने अपने लिए नहीं, मुझे सजल ने छील के दिया। धूप में बैठ के और यहाँ पर अब खा रहे हैं हम खाना, क्योंकि नाश्ता जो था वो बहुत लाइट सा ही किया था और कुछ इतना ख़ास नहीं खाया था। मैंने साथ रख ली थी चीज़ें, आलू मटर नहीं, कीमा मटर हैं, और चिकन कढ़ाई मैंने बना ली थी। और साथ में मैंने बच्चों के लिए पास्ता भी बना लिया था कि खेलते कूदते भूख भी ज़्यादा लग जाती है। कीनू ले लिए थे हमने, साथ मूंगफली और पराठे बना लिए थे। वैसे ये नॉर्मली तो पिकनिक पे जाएं तो इस तरह का खाना, मतलब थोड़ा ये कि सैंडविचेस वगैरह ये ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल इस तरह से जैसे घर में भी हम लंच करते हैं, खाना खाते हैं, तो वही खाना है वो, बजाय इसके कि घर में बैठ के हम बाहर आ गए हैं और धूप में साथ साथ बच्चे खुली जगह पर खेल भी रहे हैं। और साथ साथ ये है कि जब खाना हम ले आए थे और अब भूख लगी है तो साथ खा रहे हैं खाना। और ये बस मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। इसकी रेसिपीज मैंने आपके साथ नहीं शेयर की, जैसे बनाते हैं चिकन कढ़ाई उसी तरह से वो है, काली मिर्च और हरी मिर्चों के साथ, और साथ साथ कीमा मटर था, और पराठे बनाए थे, और पास्ता था। और काफ़ी देर खेलने के बाद जो है ना, खाना खाने का भी अपना ही मज़ा है। जब बहुत सख्त भूख लगी हुई हो आपको और फिर खाना खाएं, और खाना खाने के बाद आप जो है साथ साथ मूंगफली भी खा रहे हैं। लेकिन जब खाना खा लिया था तो उसके बाद बहुत शिद्दत से दिल ये चाह रहा था कि चाय पीने का दिल कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे चाय तो इस वक्त शाम हो अवेलेबल गई नहीं है, थी। चाय और तो फिर शाम नहीं हम हुई, यहाँ से जाने 3:30 के है, बाद लेकिन ही सूरज डूब या गया तो है। रास्ते डूबा में भी भी नहीं है, पी बादलों सकते में थे छुप या गया है। घर। और अब ठंड भी हो गई है। जितनी धूप हमने लगाई थी, अब उतनी धूप हमसे वापस जा रही है। तकरीबन 4 बजे तो नहीं, 4:30-5 बज ही गए थे हमें पार्क से निकलते निकलते। और रास्ते में से हमने ले लिए थे समोसे, और ये था कि साथ घर जाकर बनाएंगे चाय, और चाय के साथ समोसे भी खा लेंगे। तो घर जब आए तो आकर फिर नमाज पढ़ी। नमाज मगरिब की तो थोड़ा कज़ा ही हो गई, और इशा की भी पढ़ने के बाद फिर अब ये समोसे निकाले गरम गरम। तो खैर अब इस वक्त नहीं रहे थे, लेकिन माइक्रोवेव में गरम कर लिए थे। और साथ ये जो चने होते हैं समोसों के, ये, और ये समोसे अच्छे थे, काफ़ी मज़े के थे। साथ मैंने चाय भी बना ली थी। बच्चों में से तो किसी ने चाय नहीं पी, 2 कप ही मैंने चाय बनाई। और इसमें मुझे ये आसानी होगी कि अभी मुझे पता था कि इस टाइम पे अब समोसे खाएंगे अगर, तो फिर खाना तो किसी ने खाना नहीं है, और बिल्कुल मेरे खाना बनाने की भी
हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इतनी वॉक, इतना खेलने के बाद बस इतना हुआ है कि शुक्र है अल्लाह का कि नमाज पढ़ी है, और उसके बाद आकर मैं तो अपने बिस्तर में बैठ गई थी और बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी। तो ये खा लिए सबने समोसे भी, और चाय पीने के बाद ये एक तरह से हमारा डिनर भी हो गया। और मतलब समोसे तो सभी को पसंद है, सब शौक से खाते भी हैं। तो अगर 2 समोसे आप ये खा लें तो उसके बाद तो बिल्कुल गुंजाइश रहती भी नहीं है कि मजीद कुछ खाया जाए। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है, और चाय पीने का जो सुकून और जो मज़ा था ना, इतनी आप जब वो करके आए तो एक चाय होती है कि जो दिल करता है कि बंदा बस चाय मिल जाए और चाय पी ले। तो यहाँ पर सबकी मैं प्लेट्स बना रही हूँ कि सब को दे रही हूँ, और सब खा लें। फिर उसके बाद ये कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बर्तन तो फिर भी ये वाले भी धोने वाले हो जाएंगे, जब तक खाने पीने का काम रहता है बर्तन धोने का और ये वाला काम भी चलता ही रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया एक और अल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों को भी पुरसुकून और खुशगवार रखे। और इसी के साथ मैं आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।